Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो अभी मैं जस्ट न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था अपने फ़ोन में, तो मेरे पास एक आर्टिकल आया कि जो टीसीएस है अपना भोपाल के ऑफिस को शट डाउन करने वाली है। इनफैक्ट लिखा हुआ था कि ऑफिस जो है वो जून 2025 से ही शट डाउन हो गया है और सितंबर 2025 तक पूरा रिलोकेट करने की तैयारी हो रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ उन छोटे शहरों के लोगों के लिए जो आईटी जॉब से जुड़े हुए हैं। खबर ये है कि जो टीसीएस जो है वो क्वाइटली पैकअप कर रही है अपने भोपाल ऑफिस से, और इनफैक्ट जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने टीसीएस के सीईओ को लेटर भी लिखा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब स्टेक पर है। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टीसीएस भोपाल की लोकेशन से काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये मूव क्यों हो रहा है, इसका टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ये एक वार्निंग साइन है इंडियन आईटी के लिए। आज की वीडियो में हम यही लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो अब हम लोग फैक्ट समझते हैं कि जो मैंने आर्टिकल पढ़ा दैनिक भास्कर का, उसमें मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ है कि टीसीएस भोपाल से जो टीसीएस है वो अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाल रही है। लोग बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग हो रही है क्वाइटली बिना किसी अनाउंसमेंट के। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एमपी के, उन्होंने सीईओ को लेटर भेजा है, रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा सडन क्लोजर ना हो, जॉब्स बचाई जा सकती हैं तो बचाएं और यहाँ पे भोपाल लोकेशन को ऐसे अबेंडन ना किया जाए। आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंसर्न्ड है, क्योंकि उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो रिलोकेट होंगे, क्या उनको दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा या उन्हें किसी दूसरी लोकेशन में बुलाया जाएगा। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। और मज़े की बात ये है, ये एक कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ एक ऑफिस बंद होने का नहीं है, ये सिग्नल है कि जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे छोटे शहरों से विड्रॉ कर रही हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया में कुछ ही मेट्रो सिटीज़ हैं। अगर हम लोगों को इंडिया में डेवलपमेंट करनी है तो हमें उन मेट्रो सिटीज़ से हट के भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया का टैलेंट है वो मोस्टली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लाई करता है और वही लोग बड़े शहरों में माइग्रेट होके आते हैं और उन शहरों में जॉब्स ढूंढते हैं, भले वो आईटी की जॉब्स हैं या कोई दूसरी जॉब्स हों। ठीक है, तो अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में अगर ऑफिसेज खुलेंगे तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि लोकल टैलेंट को मौका मिलता है, लोगों को मेट्रो सिटीज़ में जो है वो शिफ्ट नहीं करना पड़ता। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो लोकल सिटीज़ का भी डेवलपमेंट होता है और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उन पे प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि वो भी एक हद तक ही एक पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, अगर वहाँ पे माइग्रेंट लोगों की तादाद बढ़ जाएगी और छोटी सिटीज़ जो है वो खाली होती रहेगी तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, घर का खर्चा, कम्यूट सब मैनेजेबल होता है और लोग कम सैलरी में भी गुजारा कर लेते हैं। कंपनी जो है वो लोकल ऑफिस खोल के टैलेंट को ग्रास रूट से, हुनर से निकालती हैं। मतलब ग्रास रूट से वो लोगों को आइडेंटिफाई करती हैं और उनको ग्रूम करती हैं ताकि वो और एक अच्छे प्रोफेशनल में डेवलप हो पाए। लेकिन इस भोपाल वाले टीसीएस के केस में क्या हो रहा है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि किस बेसिस पर ये डिसीजन लिया गया। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जॉब्स जो हैं वो रिस्क पर हैं। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन ज़रूर किया है, लेकिन पता नहीं ये कुछ रंग लाएगा ये नहीं लाएगा। अगर टीसीएस अगर एमपी से, अगर भोपाल से, टीसीएस के एमपी में शायद इंदौर और भोपाल में 2 कैंपस हैं, अगर वो भोपाल के कैंपस को बंद कर देगा तो लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। फन फैक्ट ये है कि जो टीसीएस है वो सिर्फ मध्य प्रदेश से ही 500 करोड़ का बिजनेस करती है हर महीने, या एनुअली आप बोल सकते हो। और अगर वो एनुअली इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है, लोकल इकोनॉमी को इतनी ज़्यादा बूस्ट मिल रही है टीसीएस के ऑफिस से, अगर वो बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी उस जगह की। तो प्रॉमिस जो कंपनीज करती हैं, अगर वो कंपनीज चुपके से अगर ऑफिस बंद करने लग जाएंगी तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो इंसान जो इन कंपनीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिलोकेशन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता।
काफ़ी लोग हैं क्योंकि जो टीसीएस भोपाल का ऑफिस है वो पिछले 13 साल से ऑपरेशनल था। काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं। लोग जिस शहर में रहते हैं उस शहर में ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे उन लोगों की डिपेंडेंसीज बन जाती हैं। अगर उनको रातों रात बोला जाएगा आपको किसी दूसरे शहर पे रिलोकेट करना है, तो ऑलरेडी आदमी के पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ईएमआईज का। अब नए शहर में जाके नई तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि टीसीएस ऐसा कर क्यों रही है, वो अपने ऑफिस को भोपाल लोकेशन से बंद क्यों कर रही है। तो देखो आर्टिकल में लिखा गया है कि अननोन रीजंस है, अभी रीजंस नहीं है, बट लेट अस इंट्रोस्पेक्ट कि ये क्यों हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है कॉस्ट प्रेशर। जैसे कि आप सबको पता है कि जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, क्लाइंट का बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है, मेंटेनेंस, ऑफिस की मेंटेनेंस, बेंच कॉस्ट, ओवरहेड, ये सब एक्सपेंसिव होता जा रहा है। शिफ्टिंग या क्लोजर से एक कॉस्ट कंट्रोल मेथड आप इसको मान सकते हो। दूसरा रीजन हो सकता है यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू बेस्ड मॉडल बदल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज चाहती हैं कि कम से कम लोग बेंच में रहें, स्मॉलर ऑफिसेज, हाइब्रिड मॉडल या जो रिमोट सपोर्ट है उससे वो कॉस्ट बचाना चाहती है कंपनीज, इसलिए भी ऐसा कर रही हैं। तीसरा हो सकता है फोकस ऑन मेट्रो सिटीज एंड जीसीसी हब्स। अब आपको पता है मेट्रो सिटीज जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, गुरुग्राम जैसी सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और क्लाइंट को ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी रहती है इन ज़्यादा लोकेशन से। तो टीयर 2 जो है वो सेकेंडरी ऑफिसेस होते थे, अब उनको भी बंद कर रही है कंपनीज। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस मामला है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। चौथा है साइलेंट क्लोजर। लोग शक भी नहीं करते हैं और ऑफिसेज क्वाइटली बंद हो जाते हैं बिना पब्लिक अनाउंसमेंट के। भोपाल केस में भी मुझे लग रहा है ऐसा ही हो रहा है कि क्वाइटली पैकिंग हो रही है। इस शिफ्ट को हम लोग बिजनेस लॉजिक के हिसाब से तो देख सकते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन इंसानों पर पड़ने वाले जो इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो देखो सिर्फ टीसीएस ही नहीं, इंडिया की जो दूसरी एमएनसीज है उनके भी टीयर 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं। जैसे आप मान सकते हो पटना जैसे जगह में भी टीसीएस का एक ऑफिस है, भोपाल हो गया, इनफैक्ट नागपुर, और भी बहुत सारी टीयर 2 सिटीज़ है जहाँ पे ऑफिसेज हैं। अगर ऐसा सब होने लग गया तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो होगा वो होगा जॉब लॉस और इनसिक्योरिटी। अगर ऑफिस बंद हो रहे हैं, रिलोकेट करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि किसी और के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको बड़ी सिटीज़ में जाना है तो जाना ही पड़ेगा। लेसर नेगोशिएशन पावर हो जाती है। छोटे शहरों के लोगों के पास नेगोशिएशन पावर कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग बड़ी सिटीज़ में काम करते हैं। अगर उन्हें उसी सैलरी में अगर बड़ी सिटीज़ में रिलोकेट किया जा रहा है तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी और न्यू सिटीज़ में एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों भोपाल का केस जो है वो एक छोटा एग्जाम्पल ज़रूर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अगर ऐसा ही कंटिन्यू होता रहा तो जो हमारे स्मॉल सिटीज़ का आईटी इकोसिस्टम है, आईटी इकोसिस्टम को डेवलप करने का जो सपना था वो अधूरा ही रह जाएगा। आप क्या बोलते हो कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है, या क्या ये सिर्फ एक कॉस्ट प्रेशर की वजह से है, या सिर्फ उन छोटे शहरों को जो वैल्यू उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है? अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर रखना। अगर आप छोटे शहरों से हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। अगर आप भोपाल से वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि असलियत में हो क्या रहा है वहाँ पे, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, रिलोकेशन के लिए क्या बोला गया है और जॉब सिक्योरिटी का क्या मामला है अगर ऐसे ऑफिस जो है वो बंद हो रहे हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।